हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रह सकती है, क्योंकि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम अब देने की कोशिश कर रहा है। जो रेंज मार्केट में बनी है इतने 7-8 दिनों से, वो अब ब्रेक हो सकती है। हो सकता है कल के दिन ही हो, फ्राइडे या फिर मंडे हो, राइट। तो इसलिए ध्यान से एनालिसिस को देखिएगा, मैं लेवल्स भी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले देखते हैं कि आज के दिन हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि सेंसेक्स की थी एक्सपायरी और हमने एक बहुत अच्छा सेल साइड का जो पैनिक सेलिंग आई उसको हमने कैच किया और एक आज बड़ा प्रॉफिट बनाया है। कहाँ पे ट्रेड लिया आपको दिखाता हूँ, सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स का भी कल हमने एनालिसिस किया था। यहाँ पे देखिए सेंसेक्स का चार्ट है। अब यहाँ पे कल का एनालिसिस वीडियो आपने देखा होगा, सभी चीज़ें आपको पता है। मैंने कहा प्लान किया बताता हूँ आपको। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बहुत देर साइडवेज हुआ। देखिए कल वीक नोट पे क्लोजिंग हुई थी, बट आज गैप अप हुआ और सस्टेन ऊपर कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया, सेंसेक्स में ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया। यहाँ से अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, लगभग प्रीमियम 100 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे 100 पॉइंट के अराउंड बढ़ गया था। तो मैं चाहे तो प्रॉफिट अच्छा था बुक कर सकता था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा मूव चाहिए था। मिनिमम ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करेगा, ये मेरा व्यू था। इस वजह से मैंने क्या किया, जब अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस। देखिए जैसे डेली करता हूँ, ये स्टूडेंट ग्रुप में ये भी ट्रेड्स आज के शेयर किए, मैं दिखाता हूँ आपको कब लिया था, टाइमिंग के साथ दिख जाएगा। पहले समझ लीजिए यहाँ पे मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, यह सबसे पहला ट्रेड था। और जैसे ही अच्छा प्रॉफिट दिखा तो मैंने पहले कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया, क्योंकि इतना प्रॉफिट दिखने के बाद मुझे लॉस तो लेना ही नहीं था, सिंपल सी चीज़ है। तो इस पे कॉस्ट टू कॉस्ट ये पहले ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में निकलना पड़ा। फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ एक ट्राई किया, पहले यहाँ ट्राई किया था, यहाँ एक ट्राई किया, फिर यहाँ भी ट्राई किया, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा था। इस तरीके से देखिए एक डिक्लाइन एंगल बन रहा था। तो मैंने जैसे ही मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा था, ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान कर लिया और यहाँ से ये जो 3 बड़ी कैंडल बनी, बिल्कुल एग्जैक्ट इस कैंडल पे मैंने एग्जिट किया। तो ये एक बड़ा मूव था, ठीक है। तो पहला कॉस्ट टू कॉस्ट, सेकंड इसमें बिग प्रॉफिट हुआ। तो ये आज का दिन था। देखिए जब मार्केट में अच्छा मूव होता है तो जरूर कैच। तो निफ्टी के चार्ट पे चलते 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखिए अभी भी अगर देखा जाए ना तो रेंज कहीं ना कहीं निकली नहीं है। इसको अगर मैं ऐसा मार्क करूँ तो आप देखिए पूरी रेंज है जो कि 7-8 दिनों की है, लगभग 2 वीक हो गए मार्केट इसी में घूम रहा है। और अभी भी मार्केट, कल हमने देखा था कि चलो वीक क्लोजिंग मिली है तो बड़ा गैप डाउन या कुछ और ब्रेक कर दे। क्योंकि ये देखिए जब ऐसी रेंज बनती है बहुत दिन, 7-8 दिन अगर एक रेंज में रहता है, तो एक इसकी खासियत क्या होती है कि जिस साइड क्लोज करेगा या फिर वीक अगर क्लोज करेगा तो डाउन साइड ओपन होने की पॉसिबिलिटी रहती है, और अगर स्ट्रांग क्लोज होता है तो ब्रेकआउट देने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए कल वीकनेस थी तो हमने देखा था कि हो सकता है आज भी वही सेम हुआ। देखिए ऊपर जाने की कोशिश की, ब्रेकआउट फेल हो गया, वीक क्लोजिंग मिले है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये रेंज अगर इंट्राडे में नहीं निकल रही है, क्योंकि इंट्राडे में क्या हो रहा है, जब जब वो रेंज निकालने जा रहा है, आप देखो डाउन साइड ऊपर के साइड, ऊपर जाता है रेंज निकालने, सेलर आ जाते, नीचे आ जाता है, नीचे आता है तो बायर आ जाते। तो ऐसी रेंज कभी भी ओवरनाइट में ब्रेक होती है, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा, सीधे रातों रात बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है। तो ये चांसेस यहाँ बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, आज भी नहीं हुआ, लेकिन बढ़ जाते हैं। तो वीक क्लोजिंग मिली है, वीक क्लोजिंग के हिसाब से तो मुझे लगता है कि सेल साइड के ट्रेड तो अच्छे बनेंगे अगर कल यही कहीं मिलता है। तो प्लान करने हैं, कैसे करने हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। अपसाइड का कैसा है ना कि यहाँ पे एक रेट ट्रेंड लाइन मार्क करो। मुझे लगता है अपसाइड के लिए मिनिमम ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो भी हम वेट करना ही चाहिए अपसाइड के ट्रेड बनाने के लिए। अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब होगा, इस लेवल पे 24,180, जब ये 180 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा और फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, तब जाके बुलिश ट्रेड लेने में यहाँ पे कोई फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे बुलिश ट्रेड तो बन नहीं रहे, बिल्कुल साइडवेज है मार्केट, ठीक है। हाँ 180 के ऊपर जरूरी नहीं कि यहीं से मूव आए, क्योंकि ये रेंज में ही है अभी भी अगर वैसे देखा जाए। बट एक लेना ही है जल्दी तो 180 तो भी मिनिमम रुकना चाहिए। अदरवाइज तो मैं तो कहूँगा कि ये जो लेवल है हाई लेवल है, जहाँ से बहुत बार रेजिस्टेंस लिया है 24,240, इसके ऊपर एक बार जाने दो, सस्टेन करने दो, ब्रेकआउट आने दो, इसे कहेंगे हम सेफ साइड का बुलिश ट्रेड, ठीक है। 180 के ऊपर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन सस्टेन करना जरूरी है। ये तो चलो हो गई बात बुलिश ट्रेड की। बट मार्केट तो वीक है तो सबसे ज़्यादा फोकस कल सेल साइड रहेगा हमारा, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट यही कहीं ओपन होता है, कोई ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट फेल हो, या फिर यहाँ से कोई ब्रेकडाउन बने, पुट साइड के ट्रेड लिए जा सकते हैं। अच्छा खासा वीक है मार्केट, ठीक है। अब कहाँ तक के पुट साइड के ट्रेड का टारगेट क्या होगा, देखिए 23,980 ये मुझे दिख रहा है कि एक सपोर्ट है, और एक 24,000 तो है, ये तो ये पूरा जोन पकड़ लीजिए 20 पॉइंट का, 24,000 से 23,980 एक सपोर्ट जोन है। यहाँ तक का तो एक टारगेट मिलेगा, इसके नीचे फिर मार्केट 23,980 के बाद 23,800, 23,630 ये सपोर्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़, चलो किसी केस में बहुत बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ और इन सपोर्ट्स के ऊपर ऊपर दिखता है तो फिर सेल मत करो,
क्योंकि सपोर्ट्स क्या करते हैं ना कि उनका रिएक्शन दिखाते हैं, थोड़े बहुत बाउंस आते हैं। तो प्लान कब करना, जब सपोर्ट के नीचे सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन बनेगा तो सेल साइड ही लेना ट्रेड, क्योंकि वीक एरिया में रहेगा सेलिंग ही करेंगे। बाइंग के लिए मैंने आपको बता दिया कहाँ पे करनी है। सिंपल सा एनालिसिस है, रेंज में है मार्केट, निकलने तो जिस साइड निकलेगा बड़ा मूव आएगा और सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड प्लान करो।